बहुत प्राचीन समय की बात है। एक अत्यंत पराक्रमी, बलशाली और असुर जाति का राजा था, बाणासुर। वह बलि महाबली असुर का पुत्र था और शिव भक्त था। बाणासुर ने हिमालय की गुफाओं में जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उसने केवल एक ही उद्देश्य रखा, भगवान शिव को प्रसन्न करना और अमरता तथा अपराजेयता का वर पाना। शिवजी, जो सच्चे भक्ति पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, बाणासुर की तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रकट होकर कहा, वर मांगो बाणासुर, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। बाणासुर ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वर दो कि मैं अपराजेय रहूं और मेरे राज्य की रक्षा स्वयं आप करें। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। बाणासुर को हजारों भुजाएं प्राप्त हुईं और शिव ने उसे सुरक्षा का वचन भी दिया। शिवजी के वर से बाणासुर बलशाली और अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। इंद्र का सिंहासन डोल गया। दैत्यों और असुरों का शासन फिर से उभरने लगा। बाणासुर की नगरी का नाम था शोणितपुर, जो आज के असम राज्य में माना जाता है। उसकी शक्ति इतनी थी कि वह ब्रह्मा और इंद्र तक को अपमानित करने लगा। उसकी एक सुंदर कन्या थी, उषा, जो अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और शिवभक्त भी थी। उसकी दासी चित्रलेखा उसकी सखी और चित्रकारा थी। एक रात्रि उषा ने एक स्वप्न देखा जिसमें एक वीर युवक उसके साथ प्रेम पूर्वक बैठा था। स्वप्न इतना सजीव था कि जागने के बाद भी वह उसी के विचारों में डूबी रही। चित्रलेखा ने उसकी व्यथा जानी और योग विद्या से उस स्वप्न पुरुष का चित्र बना डाला। जब उषा ने उसे देखा तो चकित रह गई। वही था। चित्रलेखा ने ध्यान द्वारा जाना कि वह युवक कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध है, भगवान श्री कृष्ण का पोता, प्रद्युम्न का पुत्र। चित्रलेखा ने योग बल से अनिरुद्ध को शोणितपुर लाकर उषा से मिलाया। दोनों ने गुप्त विवाह कर लिया। अनिरुद्ध वहीं रहने लगे और प्रेम प्रसंग छिपकर चलता रहा। कुछ समय बाद बाणासुर को यह गुप्त रहस्य पता चल गया। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और क्रोधित होकर उसे कारागार में डाल दिया। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने बलराम, प्रसन्न और अन्य यादव वीरों को साथ लेकर बाणासुर की ओर कूच किया। इस युद्ध को इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में गिना जाता है। बाणासुर ने अपने वरदाता शिवजी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करें। आपने ही मुझे वचन दिया था। भगवान शिव वचनबद्ध थे। उन्होंने अपने गणों के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। अब युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच। यह दृश्य देख सभी देवता अचंभित थे। एक ओर योगेश्वर कृष्ण, दूसरी ओर आदियोगी शिव। युद्ध कई दिनों तक चला। शिवजी ने त्रिशूल चलाया, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, लेकिन दोनों ही भगवान एक दूसरे का सम्मान करते थे और जानबूझकर कोई घातक वार नहीं कर रहे थे। जब युद्ध बढ़ता गया तब शिवजी ने अपना रौद्र रूप धारण किया। उनका तांडव शुरू हुआ, जिससे पृथ्वी थर्राने लगी, आकाश में ज्वाला सी उठने लगी। सारे देवता कांप उठे। उधर श्री कृष्ण ने नारायणास्त्र, मोहनास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जिससे शिवजी के गण मोहित हो गए। शिवजी ने काल भैरव रूप भी लिया, लेकिन कृष्ण ने अपने योग माया से वातावरण को संतुलित रखा। अंततः श्री कृष्ण ने बाणासुर के हजारों भुजाओं को एक एक करके काटना प्रारंभ किया। शिवजी ने बीच में आकर कहा, हे माधव, अब बस कीजिए, यह मेरा भक्त है, दंड मिल गया है, अब इसका अहंकार चूर हो चुका है। बाणासुर, जो अब केवल 4 भुजाओं वाला साधारण मानव बन चुका था, शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे नीलकंठ, मैंने आपकी कृपा का दुरुपयोग किया, मुझे क्षमा करें। भगवान कृष्ण भी शांत हुए और कहा, भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रेम हो, समर्पण हो, पर घमंड नहीं। अब तुम अपनी कन्या उषा का विवाह विधिपूर्वक अनिरुद्ध से करो। बाणासुर ने आज्ञा मानी। कृष्ण, शिव और समस्त यादवों के सामने धूमधाम से विवाह हुआ।